दोस्तों, अलीगढ़ के सास और दामाद की जो कहानी मीडिया के माध्यम से पता चल रही थी, जब ये लोग पकड़े गए हैं तो एकदम उसके विपरीत पता चला है। जब अनीता पकड़ी गई, तब उसने खुलासा किया कि इसमें कौन-कौन शामिल था और आखिर ये वारदात हुई कैसे? वो अपने दामाद के साथ भागी क्यों? इसके पीछे का क्या कारण है? वो सब कुछ जब खुलासा उसने किया, तो वाक़ई में जो सच निकल के सामने आया वो बिल्कुल भी हैरान कर देने वाला है। और जब राहुल से पूछताछ होती है तो राहुल इस बारे में क्या कहता है और जब सभी लोगों के सामने सच्चाई आती है तो अब राहुल और अनीता के साथ क्या होगा? आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की। एक परिवार होता है। परिवार के मुखिया का नाम जितेंद्र उर्फ जीतू होता है। उसकी पत्नी होती है अनीता। इनके 3 बच्चे होते हैं। जो बड़ी लड़की होती है वो शादी योग्य हो जाती है। तब अनीता और जितेंद्र दोनों लोग एक शादी समारोह में जाते हैं और वहीं पे एक लड़के को देखते हैं। लड़का इनको बहुत ही पसंद आ जाता है। दोस्तों, उस लड़के का नाम राहुल होता है। अब जितेंद्र और अनीता दोनों सोचते हैं कि ये लड़का तो काफ़ी अच्छा है और इसी से अपनी लड़की की हमें शादी कर देनी चाहिए। फिलहाल ये सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसी दौरान अनीता और राहुल की बातचीत शुरू हो जाती है वहीं पर। बातचीत शुरू होने के बाद फिर दोनों अपने अपने घर पे चले जाते हैं। घर पे आने के बाद फिर रिश्ता लेकर घर पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो है लड़की को देखकर यानी राहुल को देखकर शादी तय तमाम कर दी जाती है। अब राहुल जो होता है वो अपने उसी शादी में जहाँ पे गया हुआ था वो इसका जीजा लगता है। उसी के वहाँ पहुँचा हुआ था तो वो वहीं से उसका नंबर लेता है अनीता का। तो फिर अनीता से बातचीत होनी शुरू हो जाती है। अनीता अपनी आप बीती पूरी बताने लगती है कि किस तरीके से वो घर गृहस्थी चलाती है, किस तरीके से रहती है, उसका पति उसके साथ क्या करता है, क्या आज तक वो खुश रह पाई कि नहीं रह पाई। मतलब गहराइयों तक ये दोनों बातचीत करते रहते हैं। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि लगभग 10-10 घंटे, 12-12 घंटे तक बातें किया करते थे। राहुल जो होता है वो ट्रेन में कपड़े वगैरह बेचने का काम किया करता था। मतलब वही छोटा-मोटा काम किया करता था। तो राहुल का जो मोबाइल होता है वो मोबाइल खराब हो जाता है। तो जैसे कि आवाज़ वगैरह कट-कट के आ रही थी तो वो अनीता से कह देता है कि देखो, अब हमारी तुमसे ज़्यादा बात नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरा मोबाइल खराब हो रहा है। अब ये बात अनीता को बहुत ही नागवार गुजरती है क्योंकि उसे लत पड़ गई थी राहुल से बात करने के लिए। तो अभी तक जो सामने सच निकल कर आ रहा था कि राहुल ने उसको मोबाइल दिया था, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अनीता ने ही अपने पति से यानी जितेंद्र से कहा कि मेरी बेटी की शादी उसके साथ होने वाली है और वैसे भी हमें मोबाइल गिफ्ट करना ही करना है, तो क्यों ना हम अभी उसे मोबाइल खरीद के दे दें क्योंकि उसकी मोबाइल खराब हो चुकी है। इस बात को जितेंद्र समझ नहीं पाता और कहता है कि जो बोल रही हो सही है कह रही हो और चलो एक मोबाइल जो है खरीद देते हैं। दोस्तों, वो लोग जाते हैं और एक जो है 30,000 का मोबाइल खरीदते हैं। 30,000 का मोबाइल खरीद कर अनीता को दे देता है। अनीता लेती है उस मोबाइल को अपने दामाद को गिफ्ट कर देती है। अब जो दामाद होता है होने वाला, जिसका नाम राहुल होता है, उसके पास मोबाइल आ जाता है। फिर अब इन दोनों की बातचीत होनी शुरू हो जाती है। वैसे इस बात को लेकर जो जितेंद्र था और अनीता थी उन दोनों के बीच में बहुत काफ़ी लफड़ा बवाल हो रहा था। वो जितेंद्र कह रहा था कि तुम दामाद से इतनी ज़्यादा बातें कर रही हो, आखिर क्या वजह है? दोस्तों, जो ये शादी होने वाली थी 16 अप्रैल 2025 में, यानी अभी हाल ही में जो बीता है 2-3 रोज पहले। तो 1 अप्रैल को तिलक समारोह था, इसलिए जो जितेंद्र होता है वो बैंगलोर में रह के काम जो किया करता था वहाँ से फिर वापस आता है। पैसा वगैरह भी ज़्यादा अच्छा खासा कमाया हुआ था तो वो सब लेकर आता है कि ताकि बेटी की शादी नज़दीक आ गई है तो इसका तिलक समारोह भी वगैरह कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे आता है तो पत्नी से बात विवाद बढ़ता रहता है। पत्नी से वो हमेशा कहता है क्योंकि उसे शक हो चुका था कि इसका और होने वाले दामाद के बीच में कुछ न कुछ संबंध ज़रूर है। क्योंकि उसे इस बात से शक तब बैठा कि जब मार्च के महीने में राहुल बीमार का नाटक किया था। हालांकि ये बात किसी को पता नहीं था कि उसने नाटक किया है। तो बीमारी का जो नाटक किया था उस समय अनीता को जाना चाहिए था, 1 से 2 घंटे में देख के वापस आ जाना चाहिए था। मगर ये वहाँ पे जाती है, 5 से 6 दिनों तक रुक जाती है और उन दोनों के बीच में जो आपसी दूरियां थी वो सारी की सारी समाप्त हो जाती हैं और इन दोनों में फिजिकल रिलेशन बन जाता है और उसके बाद फिर अनीता वापस आ जाती है। तभी से जो है ये जितेंद्र को काफ़ी शक इस पे होने लगता है और इस बात को लेकर बात विवाद हमेशा होता रहता था।
एक दिन की बात है, अनीता कहती है कि एक काम करिए, आप जो है मेरी बहन को वहाँ चले जाइए और वहाँ पे शादी का कार्ड दे दीजिएगा। जितेंद्र अनीता की बात मान लेता है और शादी का कार्ड लेता है और वो अनीता के बहन के घर पे पहुंच जाता है। इधर अनीता अपनी बहन से बात कर लेती है कि तुम्हारे जीजा जी जा रहे हैं, उनको वहीं पे आज की रात रोक लेना और कल फिर आने देना, आज उन्हें मत आने देना। उसकी बहन भी वो बात मान लेती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि आखिर जो है मेरी बहन इस तरीके से क्यों कह रही है। इधर जितेंद्र अपने घर से निकलता है कार्ड लेकर, और इधर जो अनीता होती है वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटी मैं भी मार्केट जा रही हूँ, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, कुछ सामान लेना है। ये कहकर वो अपनी बेटी से मार्केट की तरफ रवाना हो जाती है। काफी रात हो जाती है, समय बीत जाता है, अगला दिन आ जाता है, लेकिन कुछ पता जाता नहीं चलता। तो जो अनीता की बेटी शिवानी होती है वो अपने पापा से कहती है कि पापा राहुल को एक बार फोन करिए, माँ का कुछ पता नहीं चला है, आखिर माँ गई तो गई कहाँ। इसके बाद जितेंद्र राहुल को फोन करता है तो राहुल का भी मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। उसके बाद अनीता को फोन करता है, अनीता का भी मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। जैसे कि लोगों को खबर पहले मिली थी कि उत्तराखंड में लोग थे, लेकिन दोस्तों ये उत्तराखंड में नहीं बल्कि जो है बिहार में जाके थे। और वहां से फिर जब देखे कि मेरे ऊपर सारा केस हो चुका है, चारों तरफ चर्चाएं हो चुकी हैं, पुलिस बल हमारे पीछे पड़ी हुई है, तो उन लोगों के दिल में एक डर बढ़ जाता है कि योगी आदित्यनाथ जी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे इनकाउंटर हो जाए। इन सभी बातों से वो लोग डर जाते हैं। डरने के बाद फिर जो है अनीता कहती है कि एक काम करो, अब हम लोगों को सिलेंडर हो जाना चाहिए, पुलिस के सामने सारा बयान दे देना चाहिए। अगर हम लोग सिलेंडर नहीं होते हैं तो समझ लो हम लोगों के लिए हित में नहीं होगा। इस बात को राहुल भी मान जाता है और दोनों अलीगढ़ के नज़दीकी थाने में पहुंचते हैं और वहां पे जाके सिलेंडर हो जाते हैं और बताते हैं। तो उसके बाद जब पुलिस जो है इन लोगों को गिरफ्तार तो नहीं करती, लेकिन पुलिस इन लोगों से पूछताछ करती है, तो जो सच सामने आता है वो वाकई में हैरान कर देने वाला होता है। अनीता से पूछा जाता है कि ये बताओ, तुमने अपनी बेटी के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा? तुम्हारी बेटी की शादी इस लड़के से होने वाली थी और तुम इसी के साथ भाग गई। सोचो जमाना क्या कहेगा, तुम्हारी बेटी के ऊपर क्या बीतेगा। इस बात का तुमने जरा सा भी ख्याल नहीं किया। तो अनीता जो बयान देती है वो कहती है कि मेरे पति एक नंबर के शराबी हैं और वो पीते हैं, मारते पीटते हैं, कई कई बात का ताने देते हैं, आज तक वो घर एक नहीं बना के हमको दे पाए। और इसी वजह से हमको कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और मैं राहुल के साथ निकल गई। और वैसे भी राहुल के साथ मैं निकल चुकी हूँ, तो अब मुझे कहीं और नहीं जाना है, बल्कि राहुल के साथ शादी करके ही उसके साथ जिंदगी व्यतीत करनी है। और इधर जब राहुल से पूछताछ होती है तो राहुल कहता है कि देखिए सर, मुझ में ऐसी कोई गलती नहीं थी और मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। हालांकि राहुल का बारे में जो भी पता चलता है तो उसका पहले दो औरतों के साथ भी इस तरीके से अफेयर था, और एक औरत तो ऐसी थी जिसके साथ पंचायत भी हुआ था, तब जाके वो खत्म मामला हुआ। तो ये बात भी इसके सामने सभी लोग जब खोलते हैं, ये भी बात खुल के आती है। उसके बाद जब राहुल से पूछा जाता है, राहुल कहता है कि देखिए अभी शादी के बारे में हमने ऐसा कुछ प्लान सोचा नहीं है। इधर जो जितेंद्र होता है, जितेंद्र अपने साले को यानी अनीता के भाई को फोन करके बुला लेता है। वो बाहर कमाई कर रहा था, तो उसकी जो है अपने जीजा से बहुत ज़्यादा पड़ती जड़ती थी, क्योंकि जो है जब भी उसका साला घर पे आता था तो अपनी बहन के वहाँ ही करीब 2-2 महीने 3-3 महीने तक रह जाया करता था। इस बीच से जितेंद्र और उसके भाई के बीच में बहुत ज़्यादा पड़ती थी। तो जब उसका भाई कहता है कि ठीक है जीजा जी, आप परेशान मत होइए, मैं आता हूँ, वो घर पे पहुंचता है। जितेंद्र उसको सारी बात बता देता है कि घर पे जो शादी के लिए जेवर वगैरह पैसे वगैरह रखे हुए थे, सारी तुम्हारी बहन लेके भग गई है, और कम से कम नहीं कुछ तो वही दे दे। अब इधर जो अनीता का भाई होता है वो थाने पहुंचता है और वहां पे कहता है कि चाहे इसको जो भी सजा देनी हो दीजिए, लेकिन मेरे जीजा के साथ इंसाफ होना ही चाहिए। अब दोस्तों बात ये आती है कि एक भाई ऐसा है जो अपने बहनोई यानी अपने जीजा का ही साथ देने के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन एक बहन ऐसी है जो अपनी बेटी का ही घर बर्बाद करने पर तुली हुई है, और उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया है। फिलहाल दोस्तों आगे क्या होता है, इसकी सच्चाई क्या होगी, इसको कैसे हल किया जाएगा, क्या पंचायत के माध्यम से होगा या फिर इनको कोर्ट के सामने जज के सामने पेश किया जाएगा, ये तो फिलहाल आगे सोचने वाली बात है कि किस तरीके से ये मैटर का समाधान होगा। वैसे दोस्तों आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है, इस केस में क्या होना चाहिए, आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।